हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां वन्दे जगद्गुरु परम्परां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदेशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। जय श्री राम। आज ऊर्जा संचय समागम का ये द्वितीय दिवस का सत्र है। आशा, अपेक्षा और हमारा मानना है कि आपने ठीक कल के सत्र को वैसा ही किया होगा जैसा कहा गया था। मन की वृत्ति है ये कुछ क्षण के लिए मानता है। मन से ज्यादा चंचल कुछ भी नहीं और मन से ज्यादा तेज गति किसी की भी नहीं। कभी आप संगीत के वाद्य यंत्रों में देखें तो एक वाद्य यंत्र है जिसे सितारा कहते हैं, गिटार। उसे कोई नौसिखिया बजाए तो आवाज तो निकलेगी पर वो स्वर नहीं, शोर होगा। एक वाद्य यंत्र है हारमोनियम। उसे कोई नौसिखिया बजाए आवाज तो निकलेगी पर स्वर नहीं, शोर होगा। एक और वाद्य यंत्र है तबला। उसे कोई नौसिखिया बजाए तो स्वर नहीं, शोर निकलेगा। लेकिन जब उसी को कोई प्रोफेशनल व्यक्ति, गुणज्ञ व्यक्ति बजाए तो शोर नहीं, संगीत का स्वर निकलेगा। तार वही है, गिटार वही है, हारमोनियम वही है, बजाने वाला कैसा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि बजाने वाला लयबद्ध है तो संगीत भी लयबद्ध निकलेगा। ऐसे ही जिंदगी है। तुम्हारा भी जीवन वही है, महात्मा बुद्ध का भी जीवन वही था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी जीवन वही था, मीरा का भी जीवन वही था जो तुम्हारा है, सूरदास, रसखान, रैदास, तुलसीदास, सुकरात, डायोजनीज, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एडिसन, जितने भी ये दुनिया के महान लोग हुए, चाणक्य आदि आदि, उनका भी जीवन वही था और आपका भी जीवन वही है। या वर्तमान में भी जो बहुप्रसिद्ध लोग हैं, बहुप्रतिभाशाली लोग हैं, बहुकलात्मक लोग हैं, उनका भी जीवन वही है और आपका भी जीवन वही है। पर अंतर इतना है कि हम आप यहां हैं और वो वहां हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण है, उसे जान लेना भी आपके जीवन के कई बंधनों को खोला जा सकता, और वो है लय। उन्होंने अपने जीवन को लयबद्ध कर लिया। जिन्होंने अपने जीवन को लयबद्ध कर लिया, जिन्होंने अपने जीवन से संगीत निकाला,
जिन्होंने अपने जीवन से स्वर निकाला वो महान हो गए, और जिन्होंने नहीं निकाला वो हम लोग हैं। हम सीधी सी बात आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हर लकड़ी में मूर्ति है, पर उस लकड़ी में मूर्ति कौन सी और कैसी है ये श्रेष्ठ कारीगर ही निकाल सकता है। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी है, पर उस पत्थर की मूर्ति तभी बाहर निकल कर आती है जब कोई श्रेष्ठ कारीगर के हाथ में वो पत्थर लग जाए। ऐसे ही जीवन है, हर जीवन। हम ये बात पूरी दुनिया में आज के ऊर्जा संचय समागम में द्वितीय दिवस के सत्र में बागेश्वर धाम के ऊर्जा संचय समागम में 2025 के बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि हम पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटा जा सकता जिसका IQ लेवल हाई ना हो पाए, जिनके सोचने की क्षमता महान ना होने पाए, जिनके विचार करने की क्षमता महान ना होने पाए। बस अंतर इतना है, एक सूत्र उन्हें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, उन्हें अपने जीवन को लयबद्ध करना पड़ेगा। जो लय में होगा वही परमात्मा में विलय होगा। आप वर्तमान में व्यस्त कम हैं, अस्त व्यस्त ज्यादा है। आप वर्तमान में व्यस्त कम हैं, अस्त व्यस्त ज्यादा है, इसलिए आप परेशान हैं। जिस कमरे में बहुत सामान पड़ा होता है वहां बड़ा झंझलापन होता है, झुंझलापन होता है। हाँ, कोई उसका आदी हो जाए तो उसको वही अच्छा लगता है। जैसा कि एक दो बड़ी पुरानी सहेलियां थीं, दोनों धीरे धीरे उम्र बीती, दोनों का विवाह हुआ। तो एक राजा के घर में ब्याही गई, दूसरी एक माली के घर में ब्याही गई, एक साधारण परिवार की थी तो केवट के घर में ब्याही गई। दोनों सहेलियां बड़ी प्रगाढ़ थी, दोनों की मित्रता प्रगाढ़ थी। कई सालों बाद दोनों का मिलन हुआ तो जो केवट के घर पर ब्याही गई थी, मछुआरे के घर पर, वो मछली बेचने का काम करती थी। तो एक दिन मछली बेचते बेचते उसी गांव में गई जिस गांव में उसकी वो पुरानी सहेली रहती थी, उसका ब्याह हो हुआ था। तो उसने देखा दूर से, अरे ये तो बचपन की सहेली है। अरे बहन तुम, ओहो आप यहां कैसे? हमारा विवाह यहां हुआ। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रही? कुछ नहीं, मैं तो मछली बेचने के लिए इस गांव में आई हूं, मेरा काम यही है, मेरे पति और मैं यही काम कर। ओह, अब आज आ गई तो आज नहीं जाओगी, इधर रुक जाओ। वो रुकी तो जो सहेली थी, जो माली के घर जिसका विवाह हुआ था, उसने सोचा बहुत दिन बाद सहेली आई है, मेरा काम फूलों का है, क्यों ना मैं इसके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था करूं। तो उसने कहा आज रात रुको, तो भोजन बढ़िया पवाया, सब कुछ कराया। रात को बिस्तर पर उसने सुगंधित फूलों को डाला, और इतने सुगंधित पुष्प, बड़े अच्छे सुगंधित, गुलाब के भी, कनेर के भी, और बड़े मदार के भी, बड़े सुंदर सुंदर गेंदा के भी, सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को डाला। और कहा आ बहन, कुछ देर बातें करते हैं। तो बहुत देर बातें करते रहे, बचपन की बातें करते रहे। दोस्त थे, पक्के दोस्त थे, तो बाल्यकाल की चर्चा, हंसी ठिठोली होती रही। अब बहुत रात हो गई तो उसने कहा कि एक काम कर, तू सो जा। और वो सोने गई तो 2-3 घंटे बाद मालिनी के मन में विचार आया कि मैं जरा देख लूं कि ठीक से सोई है कि नहीं सोई है। तो जैसे ही वो अंदर गई तो उसने देखा कि वो जाग रही। तो पूछा क्या बात है, कि तू जाग क्यों रही, क्या बात है, नींद नहीं आ रही, कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कोई बात है तो मुझे बता। बोले नहीं नहीं, नींद तो मुझे आ रही है, मुझे चिंता कुछ है नहीं है, बस ये जो फूल तूने डाल रखे ना, ये बड़ा दुर्गंध दे रहे हैं। तो वो मालिनी हंसी, बोली बाबरी है, दुर्गंध फूल दे रहे हैं, तेरी जो छबलिया है जिसमें तुम मछलियां बेचती हो उनसे दुर्गंध आती है। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी वो छबलिया मेरे बिस्तर पे रख दो, दरअसल उससे तो सुगंध आती है, दुर्गंध तो फूलों से आ रही, और ये इतनी तेज दुर्गंध है कि मैं सो नहीं पा रही हूं, मेरा सिर चढ़ रहा है, और मुझे ऐसी दुर्गंध पसंद नहीं। तो मालिनी बड़ी चौंकी, बोली थोड़ा दिमाग तुम्हारा ठीक है, इसको तुम दुर्गंध कहती है, उस मछलियों की जो छबलिया है उसको तू सुगंध कहती है। बात
ठीक वो कह रही है, क्योंकि उसका जीवन उसी में गुजरा, तो उसके लिए वो सुगंध है, ये दुर्गंध है। ऐसे ही आपके जीवन में आपको संसार के बाहर लगता है कि यहाँ सुगंध है, अंदर लगता परमात्मा के रास्ते पर कि यहाँ दुर्गंध है। एक बात आपको समझ लेने जैसी है, आप जिस दिन ये मान लेंगे कि जगत में दुर्गंध है, अंदर ही सुगंध है, उसी दिन ध्यान आपके जीवन में उतर जाएगा, उसी दिन प्रसन्नता आपके जीवन में उतर जाएगी, उसी दिन आनंद आपके जीवन में उतर जाएगा। अभी आप व्यस्त नहीं हैं, अस्त व्यस्त हैं। इन 3 दिनों में आपको कुछ नहीं करना है, अस्त व्यस्त की लाइफ को व्यस्त और मस्त होने पे लाना है। व्यस्त रहिए पर मस्त रहिए। हम भी बहुत व्यस्त रहते हैं, देर रात तक जागते हैं, देर रात तक लोगों से मिलते हैं, देर रात तक बात करते हैं, और ठीक वैसी बात करते हैं जैसी करनी चाहिए, वैसे ही सबसे मिलते हैं जैसे सबसे मिलते हैं, वैसे ही हर आदमी से मिलते हैं जैसे सबसे मिलते हैं, वैसे ही बड़े से मिलते हैं जैसे छोटे से, वैसे ही हमारी नज़र में तो बड़ा छोटा नहीं, पर दुनिया ने कैटेगरी बांट रखी कि ये छोटा है ये बड़ा है, पर हम वैसे ही मिलते हैं, वैसे ही सबको मिलते हैं, बड़ी देर रात तक मिलते हैं, व्यस्त बहुत रहते हैं। यहाँ आने की भी जल्दी होती है, जल्दी सोने की भी जल्दी होती है, खाने की भी जल्दी होती है, दरबार लगाने की भी जल्दी होती है। व्यस्त हैं पर उस वक्त भी मस्त हैं। पदयात्रा की भी थकावट है, बहुत थकावट है, शरीर अपना क्रम कर रहा, शरीर अपना धर्म निभा रहा, लेकिन उस वक्त भी इतनी व्यस्तता। पूरी पदयात्रा में हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या चैलेंज है, तो लोगों की नज़र में चैलेंज थे जो हमारा विरोध कर रहे थे, चैलेंज थे वो विस्फोट हुआ था, चैलेंज था इतने दिनों की यात्रा करना। हमारी नज़र में एकमात्र चैलेंज है कि हम कितने भी थक जाएं, मुस्कुराहट न जाने पाए। ये चैलेंज था कि हमको जो दुख है, हाँ ताप है, ज्वर है, शरीर का धर्म है, वो तो ठीक है, तन का धर्म है, होना चाहिए, लेकिन हमारे सामने ये चैलेंज नहीं था कि शरीर में ताप है, ज्वर है, डॉक्टर ने कहा कि अब आपको फुल रिलैक्स लेना पड़ेगा, बहुत कठिन है आगे की यात्रा करना। हम कहा आपका अपना धर्म है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे सामने वो चैलेंज नहीं था। हमारे सामने ये चैलेंज था कि हमारी मुस्कुराहट ना जाने पाए, हमसे जो मिले हम वैसे ही मिले जैसे उसने टीवी पे हमें देख रखा था, जैसे उसने दरबार में हमें देख रखा था। हम व्यस्त तो रहे पर मस्त रहे। तो इन 3 दिनों में हम आपसे चाहते हैं कि आप यहां से जाके खूब व्यस्त हो पर मस्त हो, इतने मस्त हो कि हर जगह से आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। उसके लिए आपको एक जीवन जीने की शैली अपनानी पड़ेगी। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। इन 24 घंटों को आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग में? जितने भी महान लोग हुए जिनके हमने नाम लिए, वो महान ऐसे नहीं हुए, वो महान हुए हैं समय की सदुपयोगिता से। उन्होंने कैटेगरी बना रखी तो वो महान हो गए। हाँ, 1-2 घंटा ऊपर नीचे चल सकता, वैसे चलना नहीं चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति में वो नियम टूटे, वरना 3 भागों में आप 24 घंटे को बांटिए। 24 घंटे को 3 भागों में बांटेंगे तो 8 का भाग होगा। 8 8 और 8, 8 दूनी 16 ती है ना, 8 दूनी 8 तिया हो गए। बस 3 भाग में, इन 3 भागों को 3 क्रम में बांटना है। कितने क्रम में बांटना है? जरा जोर से बोलो। 3 भागों को 3 क्रम में बांटना है, और 3 क्रम जो आपके होंगे, पहला क्रम अर्थ में, दूसरा क्रम परमार्थ में, तीसरा क्रम स्वार्थ में। 8 घंटे को अर्थ के लिए, 8 घंटे को परमार्थ के लिए, और 8 घंटे को स्वार्थ के लिए। 24 घंटे के 3 भागों में 24 घंटे को बांटना है। अर्थ में, परमार्थ में
और स्वार्थ में। अब जरा इसका उदाहरण समझो। 8 घंटे अर्थ के जो आपको देने हैं, वो 8 घंटे में केवल और केवल पैसा का काम करो, खूब कमाओ, जिससे परिवार चले, व्यवस्था बढ़े, व्यापार आपका प्रबल हो, नाम रोशन हो, और जो जो भी उससे मिलने वाली उपलब्धियां हैं वो आपको प्राप्त हो सके, ताकि कोई आपके ऊपर टिप्पणियां ना करे कि पुजारी बन करके आंख मूंछ कर बैठ जाता, बाबा के चक्कर में पड़ा है, कंगाल हो गया है। इसलिए 8 घंटे एक ही काम अर्थ का। 8 घंटे पूर्ण होते ही अर्थ की बात बंद। अब वो कल करेंगे। अब जो 100 रुपया कमा लिया उसका 200 कैसे करना है ये कल बताएंगे, ये कल करेंगे काम। अब सेकंड टर्म जैसे ही चालू हुआ 8 घंटे का, वो हुआ परमार्थ का। किसका? जरा जोर से बोलो। इस परमार्थ के 8 घंटों में आपको क्या करना? राष्ट्र सेवा, मानव सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, हिंदुत्व सेवा, गाय सेवा, या आदि आदि जो सेवा बन सके वो करो। दीनों की सेवा, उस पर चर्चा। 8 घंटे जब आप अर्थ के लिए निकाले हैं तब आप ये नहीं करेंगे। और जब दूसरा टर्म प्रारंभ हुआ अर्थ से परमार्थ का, तब आपको फिर अर्थ की चर्चा, क्या आया क्या गया, ये कल 8 घंटे में चेक करेंगे। अभी तो केवल परमार्थ का काम करना है। आपके घंटे हो गए 16। अब बचे कितने? इन 8 घंटे में पहला 8 घंटा अर्थ के लिए निकाला, दूसरे 8 घंटे आपने परमार्थ के लिए निकाले, तीसरे 8 घंटे आप निकालिए स्वार्थ के लिए। इसमें सोइए, 6 घंटा फुल नींद लें, कुछ मस्ती करें, कुछ आनंद लें, मित्रों से बात करें, परिवार से बात करें, थोड़ा फैमिली से बात करें। तो ये जो तुम पर आरोप लगते कि परिवार को टाइम नहीं देते, ये आरोप भी बंद हो जाएंगे। आप पर ये आरोप लगते कि आप हमारी सुनते नहीं, वो सुनने भी लगोगे। लेकिन जब अर्थ और परमार्थ में हो तब कह देना कि अब हमें डिस्टर्ब ना करना, आपके वाले टर्म में हम आपकी सुनेंगे। फिर 8 घंटे जो शेष बचे हैं, इस स्वार्थ वाले घंटे में केवल अपने लिए जिएं। कभी बाग में बैठे, कभी किसी परिवार के साथ कहीं चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, किसी देवालय चले जाएं, किसी मंदिर चले जाएं, किसी स्थान पर चले जाएं और यही काम करें। मात्र इन 3 भागों में आप अपने जीवन को बांध लीजिए। इतना लयबद्ध मात्र आप जीवन कर लीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रसन्नता भी है, स्ट्रेस भी नहीं है, अर्थ भी है, परमार्थ भी है और स्वार्थ भी है। कोई गालियां आपको नहीं बकेगा, न परिवार वाले गालियां बकेंगे, न धन के शौकीन लोग आप पर टोंट कसेंगे, न राष्ट्र सेवा वाले ये कहेंगे कि केवल पैसा पैसा भर देखता है, सेवा कुछ नहीं करता। इतने सरलमय जीवन, ये कहना सरल है, सुनना सरल है, बस उतारना कठिन है। क्योंकि हर व्यक्ति, ज्यादातर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो यही सोचता है कि आज ज्यादा कर लें तो कल काम कम करना पड़ेगा, और ऐसा जिंदगी में कभी होता नहीं। कल और ज्यादा काम आ जाता है, कल की अपेक्षा। कल जितना कर चुके उससे और गुना काम आ जाता है। तो हम आपको सीधी सी बात आज के सत्र में निवेदन करना चाह रहे, आप ये निर्णय लें, अपनी जिंदगी में अपने जीवन से शोर निकालना चाहते हैं या स्वर, संगीत निकालना चाहते हैं या शोर। यदि आप कहें कि संगीत निकालना चाहते तो अपने जीवन को लयबद्ध करें,
हारमोनियम वही है। जब कोई अनप्रोफेशनल व्यक्ति बजाता है तो शोर निकलता है, और कोई पढ़ा लिखा संगीतज्ञ बजाता है तो ऐसा स्वर निकलता है कि सुनते रहने का मन करता है। ऐसे ही ये जिंदगी है, आप इसको लयबद्ध कर लोगे तो आपकी जिंदगी को पूरी दुनिया सुनेगी, देखेगी और जानेगी। और यदि आप इसको लयबद्ध नहीं कर पाए तो अभी जैसी चौंचे पौ 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 मची है, मची रहेगी। अभी बड़बड़ा रहे हैं, तन से आप सब कुछ कर रहे हैं, मन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। कई लोगों की तन की पूजा इतनी खतरनाक होती है, पूछो ही मत। दुकान पे जाना, लेकिन पूजा करनी है, और उसी वक्त माचिस ना मिले, फिर देखो तुम तमाशे, पूरा घर खपड़िया पे उठा लेते हैं। लो हो गई पूजा। और जैसी पूजा की भगवान ही कह देता है भैया क्षमा कर, पहले चाह तू। उस आदमी की पूजा के पहले भगवान खुद ही खिसक जाते हैं। अब वो पूजा कर रहा हूँ, अब घड़ी देख रहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती लोग को झगड़, लो हो गया कल्याण। ये पूजा है, इससे बेहतर तो ना ही करो, इससे अच्छा तो ना ही करो। जब पूजा करो तो सिर्फ पूजा करो, जब भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो। हमसे आज सोने के पहले कुछ लोग बैठे थे, वो पूछ रहे थे कि इतने कम समय में आप नींद कैसे पूरी कर लेते हैं। का कुछ खास बात नहीं है। हम जब सोने जाते हैं तो सिर्फ सोने जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सोने जाते हैं तो सिर्फ सोने जाते हैं। अब वो 2 घंटे हो या 3 घंटे, गए और सो गए। फिर ये नहीं सोचते कि कल क्या करना है, कैसे करना है। अब जब उठेंगे, बच गए तो उठ गए तो देखेंगे क्या करना है, और नहीं बचे सोते ही सोते जय बजरंगबली की। तो कौन कल की सोच है। हमारे एक गुरु थे बहुत अच्छे, अब तो उनका शरीर नहीं है, और वो एक अच्छी बात कहते थे। तो मतलब हमने उनसे बहुत बातें सीखी हैं। तो अक्सर वो एक बात कहते थे, जटाशंकर के पास रहते थे, यहाँ एक बुंदेलखंड में बड़ा अच्छा तीर्थ है जटा। वो एक बात कहते थे, वो कहते थे कि जिंदगी के प्रत्येक डे को लास्ट डे मान करके जीना चाहिए। तो उस वक्त तो नहीं हमें समझ आई बात। वो जब वो बोलते थे, जब भी हम जाते थे, वो ये बात उन्हें रटी थी ये बात, और एक ही रिपीट थी, मतलब वो टेप रिकॉर्डर ही थे। जब भी जाओ वो एक बात बोलते थे, कुछ भी कहो, बाबा कुछ ज्ञान दो, एक ही ज्ञान, जिंदगी के हर दिन को अंतिम दिन समझो। तो हम हंसते थे यही सुनने के लिए। अब हमारा भी शौक बन गया था, हमें लगता था इनका भी शौक है यही बोलने का। तो जब भी जाओ, जटाशंकर 15-20 दिन में हम जाते थे सत्यनारायण के लिए, जब भी जाओ बाबा कोई ज्ञान दो, बेटा जिंदगी का हर दिन अंतिम दिन समझो। उनका ऐसे कितने अंतिम दिन, बोले जब तक अंतिम आना जाए। तो उस वक्त तो नहीं हमने पूछ पाए, पर अब हम यदि वो मिलेंगे तो हम भी हंसेंगे कि बात तुमने सही कही बाबा। बात वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पता लगे कि अब इस चटाई पर कल नहीं बैठना है, तो आदमी जितना इसका बिगाड़ कर सकता है उतना करेगा। ये पता लगे कि अब कल के दिन ये चटाई नहीं मिलनी है, तो वो जितना इसका उपयोग कर सकता है। फ्री वाईफाई का देखो तो, जहां उसे पता लगे कि फ्री है, फुल HD की फिल्में देखता है आदमी। बोले कौन से, अरे बोले क्रिकेट लगाओ, स्पोर्ट्स लगाओ स्पोर्ट्स, और पता लगे कि फिक्स है डाटा, भैया वीडियो नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि उसे पता है जिस दिन ये पता लगे कि अंतिम दिन है, उस दिन आदमी खूब खाए, खूब आनंद में। अब लास्ट दिन है, आज आनंद ले लो। खैर इसमें भी 2 दर्शन होते हैं, एक दर्शन ये नहीं होता, एक दर्शन और भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं आज अंतिम दिन है तो वो सैड मूवमेंट में भी चले जाते हैं, आज अंतिम दिन। कुछ ऐसे वाले भी होते हैं। अब आप कौन से वाले हो ये पता नहीं, हमें अपना पता है कि हम ये वाले हैं। यदि लास्ट डे ले आ भाई कुछ है,
एक बार हमारे गांव में, अब आप लोगों को ये बात याद हो ना हो, हमको इस जन्म की याद नहीं है पर पिछले जन्म की याद है। शायद 1984 में, 1984 में शायद आपने रेडियो पर किसी ने एक न्यूज सुनी होगी, सैटेलाइट गिरने वाली। 84 है ये हमको पता नहीं, शायद है। तो सैटेलाइट गिरनी थी, तो सैटेलाइट का दिशा फिक्स नहीं था, उस वक्त तो इतने संसाधन नहीं थे। तो पूरे भारत के कई गांव में यह हल्ला मचा कि अपने ही गांव में गिरनी। अब हम अपने गांव की बता रहे, वो सुनो। रेडियो पर न्यूज चली कि अमुक अमुक दिन पर सैटेलाइट गिरनी है, वो बहुत तेज गति से आ रही है, दिशा तय नहीं हो पा रही, और वैज्ञानिक लगे हुए हैं उसकी दिशा मोड़ने में कि वो कहीं और गिरे, पर पता नहीं। पूरे दिन भर लोगों के कान में रेडियो लगी रहे, पर रेडियो मजा नहीं था, मजा कुछ और था। हमारे गांव में अगल बगल र्यूमर चला कि कल तो अब मर ही जाना है। अब गांव तो गांव, उतना टीवी का जमाना नहीं था, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, गांव तो गांव। बात ये चली कि सैटेलाइट इतनी बड़ी है कि 1-2 जिला नहीं, 20-25 जिला निपटने, इतनी बड़ी है, और एक आदमी नहीं बचना। तो गांव में जब ये र्यूमर उड़ा, हल्ला, तो बोले क्या किया जाए। तो पूरा गांव इकट्ठा होने लगा एक जगह, और जितनी दुश्मनी थी सब एक दूसरे के गले लगे। बोले अब आज तो मर ही जाना है, काहे को भैया दुश्मनी रखो, तुम हमें क्षमा करो। वो बोला भैया तुम हमें क्षमा करो। तब तक वो जमीन जो जोते हुए वो कहता भैया आज तक हम जोते रहे, अब तो बचना नहीं है, बच जाओ तो तुम जोत लियो। जो खोवा बेचते थे वो खोवा उठा ले आए, बोले अब क्या करेंगे बेच के, पुराना जमाना, फ्री में खाओ। घी लोगों ने रोटी में लगा के नहीं पिया कि काहे को खराब हो जाए, बचना है ही नहीं है, पी लो। अगल बगल की जितने रिश्तेदारियां थी सब रिश्तेदारियों में भागम भाग होके मिलन भेंट हो गई। कई बिछड़े प्रेमी मिल गए, बोले अब आज तो लास्ट डे है, अभी तक तो चिट्ठियों से काम चल रहा था। और लड़का लड़कियां भी मिल गए, बोले अब तो छुपके से मिलते थे, आज तो खुल के मिल ही लो, शाम को बचना ही नहीं है। बाप को पता लगता है तो लग जाए, अब लग ही जाए तो लास्ट दिन बता भी दो कि हाँ अब बचना ही नहीं है, ना बाप बचना है, ना तुम्हारा ना हमारा, मिल लो। अब पूरे गांव में यही चल रहा। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट गिरनी, पूरे गांव में यही चल रहा। दुश्मनी मिट रही, रो रहे लोग एक दूसरे से, हमने तुम्हारी बहुत गलतियां की, क्षमा कर दो। वो उसके आंसू, कोई बात नहीं, अब हो गई भैया, अब आज लास्ट डे है। अरे भैया नहीं, क्षमा मांगनी नहीं तो भूत बन के भटकेंगे। गांव का काम। पर बदकिस्मत से वो सैटेलाइट समुद्र में गिरी। हमारे गांव में लड़ाइयां और बढ़ गईं, इतनी बढ़ गईं कि जिन्होंने कल गले लगाकर कहा था कि तुम्हारी खेती हम जोत रहे थे, ले लो, एक खेत उल्टा ले लिया उसने। और जिनकी पोल खुली थी उनकी तो पूछो मत। जो जूते पड़े इलू इलू वालों को, जो जब रात को 11 बजे के लगभग विविध भारती एक चैनल रेडियो पर चलता, आप लोग जो नए लोग हैं शायद वो ना समझे होंगे, पुराने लोग, एक विविध भारती चैनल लगता था रेडियो पर। फिल्म हमारे घर में तो होता ही था, तो पैरामाउंट का रेडियो बड़ा, पैरामाउंट का बड़ा रेडियो, उसमें बड़े बड़े सेल लगते थे। और जब उस पर विविध भारती पर न्यूज चली कि
कि आप लोग घबराए नहीं। बहुत खुशखबरी की बात है कि जो सैटेलाइट थी वो वैज्ञानिकों ने मोड़ करके समुद्र में गिरा दी है। और जहां ये न्यूज भई कि लफड़ा खत्म हुआ, जो आफत आई। पर बात हमने इसलिए नहीं सुनाई कि आप हंसो, वो लास्ट डे वाली बात सुनाई कि क्या आनंद था। घी वालों ने घी पी लिया, खोबा वालों ने खोबा खा लिया। जिनके घर पर कंजूसी के कारण रोटियों के अलावा कुछ नहीं बना, उनके घर पर भी घी की पूरियां तल गई कि लास्ट डे है, अब आज तो खा ही लो। ये रखा रखा बर्बाद हो ही जाना है, सब भस्म हो जाना है। और बातें भी तो बातें चलती है, पुराना जमाना, उस वक्त मोबाइल थोड़ी हो, बातें भी तो ऐसी थोड़ी। बोले वो गिरनी है, तो बोले क्या होगा? अरे बोले कुछ नहीं, गड्ढा खोदेगा। हमारे बगल में एक घटना और घटी थी, वो बता देनी चाहिए, तो मैं सुन करके आश्चर्य लगेगा कि हमारे पुराने लोग कितने बोले थे। एक दंपति पति पत्नी इतने डर गए उस सैटेलाइट की न्यूज से कि उन्होंने अपने मकान के जितने दरवाजे थे ईंटों की दीवार छाप कर बंद कर ली। एक छोटा सा सुराग भर रखा हवा के लिए। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? बोले बच जाएं। तो किसी ने बाहर से कहा कि ये ईंटें भी नहीं बचनी, उसमें गड्ढा खुद जाना है। ऐसी ऐसी बहुत बातें हुई। पर वो अंतिम दिन वाली बात बड़ी मजेदार है कि उस लास्ट डे आदमी ने जितना उत्साह वाले ने उत्साह लूटा, कोई नहीं लूट सकता है। जिंदगी को ये पता लगे कि आज लास्ट डे है तो जिंदगी उत्साहमय हो सकती है। हर दिन अंतिम दिन है, आज का कल देखा जाएगा। जिंदगी का आप आनंद लेना चाहते तो इस ऊर्जा संचय समागम में एक बात हमारी नोट कर लें। लयबद्ध रहोगे तो उस परमात्मा में विलय हो जाओगे। लय से विलय की यात्रा ही हो सकती है और कोई उपचार नहीं परमात्मा को समझने का, जानने का, पाने का, आनंद को पाने का। अपने जीवन को लयबद्ध करो ताकि संगीत निकले, ताकि स्वर निकले, शोर ना निकले, संगीत निकले और स्वर निकले। उस लयबद्ध के लिए ही आज हम जब आपको ध्यान करवाते हैं निर्विचार ध्यान, उसे अंग्रेजी में कहते हैं नो माइंड मेडिटेशन। तो जब आप निर्विचार ध्यान करते तब क्या करते हैं? श्वास अंदर जाती, श्वास बाहर आती, ये ध्यान करो, बस कुछ नहीं करना। ये लयबद्ध जीवन है। एक क्रम में श्वास चले, कोई भागा दौड़ नहीं, कोई उठा पटक नहीं, शांति के साथ। जब ये 8-8 घंटे 3 भागों में डिवाइड करेंगे, अर्थ, परमार्थ और अर्थ स्वर, 3 भागों में जब आप जीवन को बांट देंगे तो कोई भागम भाग नहीं होगी, कुछ भी अड़चन नहीं होगी, जीवन बड़ी सरलता से गुजर जाएगा। ध्यान में हाँ थोड़ा कुछ ज्यादा है कुछ दिनों के लिए, तो 8 घंटे जो आपने अर्थ के लिए हैं, यदि परमार्थ ज्यादा करना है तो 8-8 2 मिला दो, 16 घंटे। जैसे हम क्या करते हैं, 2 घंटे 2 चैप्टर को एक कर लिया, 16 घंटे परमार्थ करते हैं, 8 घंटे में भोजन, भजन, पूजा पाठ, थोड़ा सोना, इतना कर लिए। तो आप यदि ऐसा कुछ करना है तो आप 2 चैप्टर को एक कर लो, यदि कुछ बड़ा करना है तो 2 चैप्टर। लेकिन हाँ डिवाइड रखो, उस बहुत आवश्यक है वो आप डिवाइड रखो। घड़ी के साथ चलो, घड़ी तो आपके हाथ में, पर घड़ी थोड़ी आपके हाथ में। घड़ी आपके हाथ में, पर घड़ी थोड़ी आपके हाथ में कि किस घड़ी क्या हो जाए, ये पता थोड़ी है। इसलिए जीवन से संगीत निकालना है। तो वही है कि जो सीखा हुआ व्यक्ति होता है वो स्वर ऐसा निकालता है कि बड़ा मजेदार लगता है, बड़ा आनंद। तो आज की इस ऊर्जा संचय समागम के 2य सत्र में मेरे प्रियजनों, हम आपको यही प्रार्थना करने के लिए आज के सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं कि अपने जीवन को आपको लयबद्ध बनाना है। कैसा बनाना है? लयबद्ध बनाना। और आज इस पर पूरे दिन चिंतन करके लिखना है आपको
कि जीवन को हमें लयबद्ध बनाना, कैसे बनाना, अब आप ये तैयारी करो। और दिन है आपके पास मात्र 62 दिन। इसमें आपको मन को आदत डालनी। क्या करनी है? कोई भी नई आदत बिना 60 दिन के परिपक्व नहीं होती। आप कई आदतें आपने ली पर छूट गई, कई संकल्प आपने लिए पर छूट गए। 60 दिन के पहले कोई भी आदत पक्की नहीं होती। इसलिए हमने आपको कितने दिन दिए? 62 दिन दिए। कल जब विराम होगा, कल हम जब आप इस 3 दिवसीय अभ्यास के बाद जब जाएंगे तो ये अभ्यास घर पर आप 62 दिन करेंगे, फिर 8-8 घंटे के चैप्टर में अपने आप को बांटेंगे। तो आप हमारा ये जो सेशन ऊर्जा संचय करने का, ब्रेन डिटॉक्स का ये सेशन करने का मंतव्य क्या है? हमारा मंतव्य ये नहीं है कि हमें आपको मिलना है। इस पूरे क्रम में हमको एक ही बात है कि वो कोई जो फिर आप कहोगे कि फिर ऊर्जा संचय समागम क्यों करते हो? गोताखोर बार बार जाता है, हर बार थोड़ी मोती मिलता है, पर एक आध बार मिल जाता है, कोई ना कोई मोती मिल जाता है। ऐसे ही हम हर बार ऊर्जा संचय समागम करके वो मोती खोजना चाहते हैं जो अपने जीवन को लयबद्ध बना करके महान बनना चाहते हैं, जो अपने ब्रेन को डिटॉक्स करके, बॉडी पर डिटॉक्स पूरी दुनिया ने किया, पूरी दुनिया में बॉडी डिटॉक्स पर काम हुआ। वेलनेस सेंटर बने, पंचकर्मा बने, और घर पर भी बहुत से लोग लिक्विड डाइट पर रहते हैं, कम खाते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं। बॉडी डिटॉक्स पूरी दुनिया ने किया, ब्रेन डिटॉक्स किसी ने नहीं किया। और ये भारत की प्राचीन पद्धति है और यही उपाय है आने वाले दिनों में। आज आप कर रहे हैं, कल कभी भविष्य में, एक दिन तो पक्का है, जब भविष्य में इस ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति से पूरी दुनिया वाकिफ होगी, तब आप बहुत प्रसन्नचित्त होंगे कि हम इसके स्टूडेंट हैं, हम ये कर चुके हैं। और जब पूरी दुनिया स्ट्रेस और डिप्रेशन से परेशान होगी, तब भारत की यही वो पद्धति ब्रेन डिटॉक्स की, उनको विदाउट मेडिसिन के, ओनली मेडिटेशन से उनको स्ट्रेस मुक्त कराएगी। कोई मेडिसिन नहीं, मात्र मेडिटेशन, दवा से नहीं, ध्यान से, इस पद्धति से, 5 क्रम की पद्धति से वो अपने ब्रेन। बहुत से ऐसे लोग हैं, पिछले सत्रों के हमको अनुभव है, जिनकी नींद की गोलियां बंद हुई, जिनकी डिप्रेशन की दवाइयां बंद हुई, मात्र 5 दिन के सत्र, 5 चरण के इस 3 दिवसीय सत्र से, मात्र 3 दिन में, और उन्होंने वो पाया। बहुत से लोग हैं, पिछली बार वाले जो नैनीताल में हुआ था, अपने पितरों से 2 लोगों ने बात की और अपने पितरों को देख पाए वो। और बहुत से ऐसे लोग हैं, त्राटक में एक साधक हमको मिला, उसने कई दिनों तक वो क्रम किया संचय, ऊर्जा संचय से जाने के बाद। उस त्राटक की जो 5वां क्रम है, उस 5वें क्रम के त्राटक में उसने अपने आने वाली घर की अनेक घटनाओं को उसी ज्योत की लौ में देख करके लिखा, कलमबद्ध किया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, अब वो आप भी हो सकते हो। बस वही है कि आपको डूबना पड़ेगा। जब यहां बैठो तो सिर्फ यहां बैठो, जब ध्यान करो तो सिर्फ ध्यान करो, जब ऊर्जा संचय करो तो सिर्फ ऊर्जा संचय करो, विकार मुक्त करो तो अपने आप को एकदम खोल दो कि निकल जा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।